यही तो राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी स्टाइल, देशभक्ति है बीजेपी स्टाइल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे। मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर यह मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर यह भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लाती कहां से है? और यह मुझसे मत कहिए कि साहब यह बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है? कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब, और याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल गांधी को नहीं बख्शा था, ममता बनर्जी को नहीं बख्शा था, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आज मैं इनके दोहरे मापदंड की चर्चा करने आया हूं दोस्तों, और इन दोहरे मापदंड पर ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर मालदीव्स, याद कीजिएगा कुछ सालों पहले मालदीव्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया किस तरह से देश की जनता पर प्रहार कर रहा था। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे उन्हें देशद्रोही बता रहा था। अब प्रधानमंत्री मालदीव्स चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है साहब। अब राष्ट्रभक्ति गायब, देशभक्ति गायब। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एशिया कप की चर्चा की जाए। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहले सबूत देना पड़ेगा कि उसका आईएसआई और उसकी सेना जो है भारत विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करती है, और ऐसा कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं। तभी इस तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब करता रहेगा, मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, खेल संबंध है, वो जारी रखेंगे। यह तय होना चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें, और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपका जो अपना पूर्व मंत्री जो है माननीय गोली मारो ठाकुर, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या नहीं खेलें। ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी सरदार जी 3। इसमें वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ थे। आप जानते होंगे सरदार जी 3 पर इंडिया में पाबंदी है, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है। याद कीजिएगा दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे? वो इसलिए उठाए गए थे दोस्तों क्योंकि दिलजीत दोसांझ देश के किसानों के पक्ष में आया था। और सबसे बड़ी बात, किसी की औकात नहीं है कि वो दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए। दिलजीत दोसांझ वो शख्स है जो बगैर डरे अपनी बात करता है, किसानों के हक में बात करता है। यह होती है देशभक्ति। देशभक्ति वो नहीं जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर करें। याद कीजिएगा किसान आंदोलन चल रहा था, तब चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, सचिन तेंदुलकर मेरे फेवरेट क्रिकेटर, ये सब सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच होने वाला था, यानी कि दोनों के जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड खिलाड़ियों, उनमें मैच होने वाला था। जब यह होने वाला था तो उससे पहले बवाल मचा। उसी के चलते
यह मैच नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, अजय देवगन जो यहां पर शाहिद आवरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर किसी गोदी मीडिया ने आउटरीच नहीं किया। भाजपा के प्रचार तंत्र के किसी गुर्गे ने एक शब्द नहीं बोला कि देखो साहब, अजय देवगन की इतनी हिमाकत। सबसे बड़ी बात, ये जो WCL हो रहा था, ऑर्गेनाइजर्स में से अजय देवगन थे। यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा था, जो फोर्सेस या जो संस्थाएं इसको आयोजित कर रही थी, उनमें अजय देवगन का किरदार था। कितने लोगों ने सवाल किया, क्या अजय देवगन नहीं जानते थे कि इसमें पाकिस्तान भी शुमार होने वाला है? यह सवाल किया जाएगा। मगर अजय देवगन को कितने लोगों ने देशद्रोही बताया? किसी ने भी नहीं। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अजय देवगन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ जो किसानों के हक में अपनी बात कर रहे थे, हालांकि हानिया आमिर के साथ जो उनकी फिल्म आई है सरदार जी 3, उसकी शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले हो चुकी थी, तो इसमें दिलजीत दोसांझ का कोई दोष नहीं है। दिलजीत उसके बाद अपने फिल्म में किसी पाकिस्तानी को जगह नहीं देंगे। मगर मैं यहां दोहरे मापदंड का सवाल उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रायोजित सितारे, क्रिकेटर्स, ये जो मर्जी करें, मगर दिलजीत दोसांझ ने अगर कुछ कर दिया तो उसे देशद्रोही बताएंगे आप। सबसे बड़ी बात, ये जो एशिया कप हो रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? याद कीजिएगा कोच साहब ने क्या कहा था एक बार, गौतम गंभीर ने, कि नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ कोई मैच, नहीं हो सकता है मुकाबला। वो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ मैच नहीं हो सकता। अब क्या कीजिएगा कोच साहब? सुनिए इनका पुराना बयान। बट मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी बिल्कुल, हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर प्रहार कर रहा है। क्या कहना है कांग्रेस का आपके स्क्रीन पर? पवन खेरा कह रहे हैं कि जिन्हें लाल आंख दिखाना था उन्हें वीजा देने लगे, जिन्हें मिट्टी में मिलाना था उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे, जिसे मित्र बताते थकते नहीं, उसके बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बावजूद उसके सामने मिमियाने लगे। विश्व गुरु बनने आए थे, विश्व मजाक बनकर रह गए। करारा प्रहार यहां कर रहे हैं पवन खेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और जाहिर सी बात है, उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस बात को लेकर उग्र हैं। वो इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही हैं, वो मुद्दों पर सवाल उठा रही हैं। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। चाहिए आपने ट्वीट भी किया, आप कैसे देखते हो? क्या ये फेलियर है गवर्नमेंट? बिल्कुल। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर BCCI का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं, और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो PCB के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है UAE में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था, मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी, और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही CDS ने कहा, हमारे देश के CDS ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके YouTube चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से BCCI को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ, और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो एशिया कप हो रहा है, इसका ऐलान खुद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मोहसिन नकवी, I'm delighted to confirm the dates for the ACC Men Asia's Cup 2025 in UAE. The prestigious tournament will take place from September 9th to 28th. We look forward to a spectacular display of cricket. Detailed schedule will be out open. इस बात का ऐलान पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत खुशी से कर रहा है और यहां पर इनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मालदीव्स में नारे लगे, मोदी जिंदाबाद। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर पहले ये नारे सुनिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बाकायदा भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था, इंडिया आउट, पहले की बात है। उसके बाद अब वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में आए थे। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं नहीं भूला हूं, कुछ पत्रकार उस वक्त मालदीव्स गए थे, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा था और वो वहां पर सिर्फ पत्रकार के नाते गए थे। अब यहां मालदीव्स में क्या हो रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बताइए। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव्स के साथ रिश्ते कायम करने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन हमें सभी तरह से घेर रहा है, लिहाजा भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और यही वजह है कि जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, भारत मालदीव्स को करोड़ों रुपए मदद दे रहा है, देना भी चाहिए। क्यों? ताकि मालदीव्स चीन की गोद में जाकर ना बैठ जाए। मगर मालदीव्स के नाम पर दोहरा चरित्र नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई विपक्ष का नेता मालदीव्स चला जाए, कोई पत्रकार मालदीव्स चला जाए, तब आप उस पर प्रहार करते हैं, उसे देशद्रोही बताते हैं, मगर दूसरी तरफ अपने पक्ष में मालदीव्स में नारे लगवाते हैं मोदी जिंदाबाद के। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। मालदीव्स का मुद्दा मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए ला रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को एक्सपोज कर दे। मैं स्पष्ट कर दूं, मालदीव्स के साथ रिश्ते मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इस पार्टी की खासियत रही है, भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है कि इनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि हमारे एक जनरल कह रहे थे, हम मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ कर रहे थे। चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे फाइटर जेट्स पर प्रहार कर रही थी और हमारे जनरल्स ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे कई फाइटर जेट्स गिरे थे। यानी कि इस सरकार की नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान और चाइना साथ आ गए और चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है। बांग्लादेश उनकी गोद में बैठ गया है। बांग्लादेश तो चीन को निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए बांग्लादेश में और भारत के 7 सिस्टर राज्य हैं, उन्हें घेरिए। खुला निमंत्रण है बांग्लादेश की तरफ से। तो इसमें दो राय नहीं है कि मालदीव्स को हमें अपने पक्ष में करने की जरूरत है, मगर दूसरे देशों के नाम पर हमें इस तरह के दोहरे मापदंड, इस तरह की गंदी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें फर्क साफ रखना चाहिए। जो कूटनीति का विषय है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जो कूटनीति का विषय है उस पर देश के अंदर गंदी राजनीति ना की जाए। मालदीव्स के साथ संबंध कूटनीति का विषय है। मालदीव्स के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो उसे संबोधित किया जाए, मगर उसके नाम पर देश के अंदर गंदी राजनीति ना की जाए। उसी तरह से अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो फर्क किया जाए कि चलिए हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, उनकी अभिनेत्रियों के साथ फिल्में भी बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ
पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी पर भी अंकुश लगाएंगे, या तो यह फर्क साफ कर दिया जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सुविधावादी है, मुझे प्रॉब्लम उस बात को लेकर है, और यह दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। जाइए क्रिकेट खेलिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि दिलजीत दोसंज अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करे तो वो देशद्रोही है, मगर अजय देवगन, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग शाहिद आफरीदी से मिलें और पाकिस्तान के साथ होने वाले टूर्नामेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में हो, तो उन पर सवाल भी ना किया जाए। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।